बंधुआ मजदूरों की तरह रह रहे हैं लोग। मतलब 12,000 15,000 रुपए में महीने भर काम करते हैं और उन्हें हर वक्त रखा जाता है, मतलब बुरे हालात में बाहर जाने का भी ऑप्शन नहीं मिलता। 90% लोग हमारे देश के जो हैं वो 25,000 की तनख्वाह से कम प्राप्त करते हैं। 90% लोग। जो टॉप 1% लोग हैं हमारे देश के, वो 40% देश का टोटल धन जो है, संपत्ति, वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। 25,000 में लोग 4 लोगों का परिवार पाल रहे हैं। उनके लिए एंटरटेनमेंट का मतलब है अपना 300 रुपए का रिचार्ज करा के कुछ रील देख लिया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो हो गया उनका राइट। महीने का एंटरटेनमेंट। कहीं बाहर से कुछ चाय पी लिया, समोसा खा लिया, वो हो गया उनका लग्जरी आउटिंग। अमीर तो बनना बहुत मुश्किल है। देखो, वो टॉप 1% लोग में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो मतलब सैलरी से अमीर हो गया हो। एक आधा कोई हो गया हो तो अलग बात है, बट उसने भी सैलरी लेके अपना कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसी से अमीर है। मुकेश अंबानी का नेटवर्थ अगर देखोगे तो $100 बिलियन है। $100 बिलियन में मेरे ख्याल कई लाख लोगों का खर्चा चल जाएगा जिंदगी भर का। अगर ऊपर बढ़ना है तो बिजनेस में घुसना ही घुसना पड़ेगा। नौकरी करते रहोगे तो अच्छे से सब ऊपर से नीचे तक मिले हुए हैं, पैसा बोलता है। हेलो स्टूडेंट। हेलो प्रोफेसर, कैसे हो आप? बस बढ़िया। क्या है आज का तुम्हारा टॉपिक? आज का टॉपिक है इनकम इक्वलिटी। हम्म। लाइक जो अपने देश में देखा जाए तो जो गरीब हैं वो गरीब ही रह जा रहे हैं, एंड जो अमीर हैं वो दिन पे दिन और अमीर होते चले जा रहे हैं। हम्म। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे ये चीजें ठीक होगी। लाइक देश की तरक्की वगैरह हो रही है, बट उससे क्या जो कुछ इस पे असर पड़ रहा है? मेरे को बहुत बुरी हालत है, सही बताऊं तो। मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने बताया, जो लोग फैक्ट्री वगैरह में जा रहे हैं या ऐसी चीजों से देख रहे हैं, जो लोग अपनी आंखों से कुछ जान पहचान के लोग, वो मुझे पता चल रहा है हम्म कि ऐसे हालात हैं कि फैक्ट्री के अंदर बंधुआ मजदूरों की तरह रह रहे हैं लोग। मतलब हम्म 12,000 15,000 रुपए में महीने भर काम करते हैं और उन्हें हर वक्त रखा जाता है, मतलब बुरे हालात में बाहर जाने का भी ऑप्शन नहीं मिलता। तो उनकी ऐसी बाहर जाने का कंडीशन, ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब समझा नहीं। मतलब उन्हें उस फैक्ट्री से ही बाहर जाने को नहीं मिलता। राइट। मीन्स जिस फील्ड में है वो उस फील्ड से वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। नहीं नहीं, वो फैक्ट्री के उस बाउंड्री से ही नहीं बाहर जा सकते। या मतलब एक तरह से ओके, गॉट इट। ये समझ लो जेल है उनके लिए। ओके। ये तो कुछ लोगों का हो गया। फिर वो टॉयलेट में उनके बुरे हाल हैं, वहां पे बोरी बिछा के दरवाजों पे टॉयलेट में सो रहे हैं और ऐसे ऐसे रहते हैं, नशे में रहते हैं, जो भी है, बट बुरी हालत है। लेकिन ये तो हो गए जो फैक्ट्री में लोग। दूसरे, गरीबी हमारे देश में बहुत अभी भी वाइड स्प्रेड है। 90% लोग हमारे देश के जो हैं वो 25,000 की तनख्वाह से कम प्राप्त करते हैं। 90% लोग ओके। 25,000 पर मंथ की सैलरी से नीचे हैं, इतनी इनकम से। और जो टॉप 1% लोग हैं हमारे देश के, वो 40% देश का टोटल धन जो है, संपत्ति, वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। ओके, तो 40%। हाँ, तो 1% के पास है 40%। और जो हमारे देश के आखिरी के 50% नीचे के जो लोग हैं, उनके पास है देश की टोटल वेल्थ का 3 से 5% हिस्सा। अब समझ लो कि 1% लोगों के पास 40% धन है और 50% लोगों के पास 4-5% धन है देश का। तो इससे तुम्हें स्केल दिख रहा होगा कितना ज्यादा, या बहुत ही ज्यादा अंतर है। बहुत ज्यादा अंतर है। अब सोचो 90% लोग 25,000 से कम कमा रहे हैं। अगर किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो मेरे ख्याल वो टॉप 2% 3% में आ जाएगा। देश के टॉप टॉप 2% की पॉपुलेशन में आ जाएगा, 1 लाख पर मंथ की तनख्वाह वाला।
हम्म, हालांकि हमें लगता यही है कि 1 लाख में तो आजकल क्या होता है, बड़े शहर में रहने चलो तो 1 लाख में तो अपना खर्चा हो पा रहा है लोगों का आजकल। हम्म, पर स्थिति ऐसी है कि 25,000 में लोग 4 लोगों का परिवार पाल रहे हैं। हम्म, उनके लिए एंटरटेनमेंट का मतलब है अपना 300 रुपए का रिचार्ज करा के कुछ रील देख लिया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो हो गया उनका राइट, राइट। महीने का एंटरटेनमेंट। हम्म, कहीं बाहर से कुछ चाय पी लिया, समोसा खा लिया, वो हो गया उनका लग्जरी आउटिंग। हम्म, मतलब समझ रहे हो, समोसे पे महीने में 200 रुपए खर्च कर दिए, 7-8 बार समोसा खा हम्म, लिया, 300 रुपए का डेटा ले लिया। अब ऐसे लोगों की जॉब भी क्या होती है कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, या तो महिलाएं या तो घरों में बर्तन धो रही हैं, झाड़ू पोछा लगा हम्म, रही हैं, नहीं आदमी है तो कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं, नहीं तो ऑड जॉब कर रहे हैं, कोई स्विगी का डिलीवरी बॉय बना हुआ है, कोई सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है। राइट, राइट। मैं जॉब्स की बात कर रहा हूँ, मैं अभी गांव में जो फार्मर्स है वहां तक तो आया भी नहीं, अभी तो मैं जॉब वालों की बात कर रहा हूँ। हम्म, तो बहुत बुरे हाल हैं, और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो हम्म, अमीर तो बनना बहुत मुश्किल है। देखो, वो टॉप 1% लोग में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो मतलब सैलरी से अमीर हो गया हो। एक आधा कोई हो गया हम्म। हो तो अलग बात है, बट उसने भी सैलरी लेके अपना कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसी से अमीर हुआ होगा वो। इन्वेस्टमेंट किया, लाइक कोई बिजनेस कर रहा है, कहीं कुछ हर हम्म। जगह अलग जगह इन्वेस्ट कर रहा है पैसे अपने, उस तरीके से, राइट। हाँ, तो अब किसी की सैलरी मान लो भाई, नौकरी में भी लोगों को, कुछ लोगों को मिल रहा है 1-2 करोड़, सीईओ बन रहे हैं लोग, 10-10 हम्म, करोड़ ले रहे हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा। हम्म, वो लोग तो मतलब बिना बिजनेस के भी अमीर हो जा रहे हैं, पर फिर अल्टीमेटली वो लोग भी एक बिजनेस ही चला रहे हैं एक तरीके से। अब सीईओ भी तो हम्म, बिजनेसमैन ही हो गया ना, भले ही उसकी कंपनी नहीं है, बट राइट। उसको शेयर इतना मिलता है कि वो एक तरह से बिजनेसमैन है। अब हम्म, अब बात ये हो रही है कि इनइक्वालिटी देश में बढ़ रही है क्या? हाँ, बढ़ रही है। एक गिनी कोफिशिएंट होता है जो कि सिर्फ ओके। यही चेक करता है कि देश में इनकम इनइक्वालिटी कितनी है। 0 to 1 के इंडेक्स पे ये नापा जाता है। हम्म, 1955 में था ये 0.36। अभी हम्म, लेटेस्ट जो पता चला है कुछ सर्वेस के थ्रू, वो 0.41 या 0.45, मुझे पक्का नहीं याद, लेकिन 0.4 से ऊपर ही है। तो ओके। अच्छा खासा उसमें इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। हम्म, अब क्या देश एकदम गड्ढे में जा रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम्म, लोगों का ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। पहले हम्म, बेसिक चीजें नहीं थी जो लोगों के पास, फोन नहीं था, साइकिल ही ज्यादातर लोगों के पास होती थी, आजकल स्कूटर भी हो जाता है। तो हम्म, चीज इम्प्रूव हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब अंबानी का, मुकेश अंबानी का नेटवर्थ अगर देखोगे तो $100 बिलियन है। हम्म, 100 बिलियन डॉलर में मेरे ख्याल कई लाख लोगों का खर्चा चल जाएगा जिंदगी भर का। राइट, राइट, राइट। तो डिस इनकम डिस्पैरिटी तो है। अब इससे बाहर कैसे आ सकते हो भाई? देखो, ऐसा है कि बट अगर अगर मैं यहाँ से यहाँ बात करूं कि अगर हम्म, जिसके पास गाड़ी है, अच्छे फोन्स हैं, तो उसको हम ये नहीं मान सकते हैं कि हाँ वो रिच है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आजकल नॉर्मल आईफोन, कोई रिक्शे वाला भी है उसके पास भी आईफोन है। अब देखो यही मात खा रहे हैं हम लोग। नौकरी वाले लोग ये नहीं समझ रहे कि हर समोसा बेचने वाला गरीब नहीं है। हम्म, सिक्योरिटी गार्ड गरीब है, मजदूर हम्म, गरीब है, लेकिन समोसा हम्म, बेचने वाला जरूरी नहीं है गरीब हो। जो रेडी लगा के अपना सूप बेच रहा है 10 साल से एक जगह पे, जरूरी नहीं है वो गरीब है। वो सूप राइट। बेच बेच के अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा चुका है, वो एक आधे बच्चे को तो इंजीनियर बना चुका है, और एक आधा हो सकता है किसी किसी का ज्यादा दुकान चल गया तो विदेश भेज दिया। या ऑफ कोर्स, कितना भी देखा गया है कि इनफैक्ट कितने लोगों की कुछ सैलरी जो होती है, मैं किसी का अमाउंट नहीं लूंगा कि कितने अमाउंट की बात मैं कर रहा हूँ, बट उतनी सैलरी कोई समोसे वाला है, चाट वाला है, तो आराम उसकी से वो पर डे की इनकम है। निकाल ले रहे हैं भाई लोग। हम्म, देख लो ना, अगर आज की डेट में कोई समोसा बेच रहा है, अगर मान लो हम्म, किसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बाहर समोसे वाला खड़ा है, हम्म,
10 समोसा, अगर वो 10 रुपए का अगर समोसा बेच रहा है, तो दिन का अगर वो 200 समोसा निकाल ले रहा है, तो उसका 2000 तो सिर्फ समोसे से हो गया। इतना समोसे ही से हो वो गया, चाय राइट। भी बेच दे रहा है, हम्म। तो 4000 हो गया। ये तो मैं एक नॉर्मल हम्म। सिनेरियो बता रहा हूँ जिसमें एक अकेला आदमी लगा हुआ है। अब धीरे धीरे वो तरक्की करेगा, छोटा सा कुछ दुकान खोल लेगा समोसे का ही। हम्म। फिर उसका जो 200 बिक रहा था वो 500 बिकेगा, चाय बिक रहा था वो ज्यादा हम्म। बिकेगा, और 3 तरह का आइटम और बेचेगा, बिस्किट भी बेचेगा। तो ये हम्म। लोग पैसा कमा लेते हैं। तो बात यही है कि नौकरी करते रहोगे तो बहुत मुश्किल है लेवल, एक नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल में घुसना। अब बेसिक लग्जरी ऑफ लाइफ जो है सबकी अलग अलग है। जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए एंटरटेनमेंट क्या है कि भाई उसने रील देख लिया बैठ के। हम्म। ऊपर वाले आदमी का एंटरटेनमेंट जो है, जो मान लो 60,000 70,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसके लिए एंटरटेनमेंट है कि कहीं ट्रिप लगा लें, लद्दाख चले हम्म। जाएं दोस्तों के साथ बाइक पे। जो और हम्म। ज्यादा कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि चलो एक छोटा मोटा विदेश यात्रा हो जाए। हम्म। और ज्यादा जो कमा रहे हैं उनके एक ही घर से काम नहीं चल रहा, उन्हें एक घर यहाँ एक घर वहाँ ऐसा चाहिए, और दुबई वगैरह तो आना जाना लगा ही रहता है। तो हम्म। सबके एंटरटेनमेंट फिर अलग अलग है। राइट। तो बात यही है कि अगर ऊपर बढ़ना है तो बिजनेस में घुसना ही घुसना पड़ेगा। नौकरी करते रहोगे तो हम्म। उस सीलिंग से जो बिल्कुल नीचे के लोग हैं ना, देखो वो जो सिक्योरिटी गार्ड टाइप के लोग हैं, वो लोग तो फंसे हुए हैं। वो हम्म। एकदम नेक टू नेक चल रहे हैं। वो हम्म। अपना लेवल भी नहीं बढ़ा पा रहे, अपने आने वाली पीढ़ी का भी बढ़ाना उनके लिए बहुत मुश्किल लेवल है। और कहीं ना कुछ ऐसा होना है कि वो उधार लेके फंसे रहते हैं लोगों से। क्योंकि हम्म। कोई कुछ जरूरत पड़ गई, कहीं कुछ ठीक कराना पड़ गया, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो लोगे फिर आप उधार अपने दोस्तों से, मालिकों से, जो भी है पैसा उधार लोगे किसी से। आपने हम्म। 25,000 कमाने वाले आदमी ने अगर 50,000 भी उधार ले लिया तो वो तो चला गया 5 साल के लिए उधार चुकाने में। राइट, राइट। तो उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। उससे ऊपर वाले लेवल वाले हम्म। थोड़े उनके पास, क्योंकि उनके पास पैसा है तो उनके पास टाइम है, थोड़े हम्म। पढ़े लिखे हैं, तो अपस्किल करके एटलीस्ट एक होप है उनके पास कि वो कुछ और भी कर सकते हैं। शायद बिजनेस हम्म। ही अच्छा सा कुछ कर लेंगे। तो यही है बात, ले देखे कि इनकम इनइक्वालिटी है। बाहर निकलना नीचे वालों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, ऊपर वालों के लिए थोड़ा आसान है। हम्म। अगर ऊपर वाले लोग थोड़ा बिजनेस में घुस जाएं तो काफी अच्छा चांस है कि और ऊपर वाले लेवल में जा सकते हैं। ओके। मतलब कहीं ना कहीं जो बिजनेस जो जॉब कर रहा है उसको साथ में कुछ बिजनेस का भी देखना होगा। देखो बिजनेस में ही फायदा है। बिजनेसमैन क्या करता है, अगर हम्म। मैंने अगर गाड़ी खरीदी, मैं अगर नौकरी में हूँ, तो मेरा जो खर्चा है वो मेरा ही खर्चा है। मैंने गाड़ी पे भी टैक्स दिया, जो सैलरी ली थी उस पे भी टैक्स दिया। लेकिन हम्म। बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन लेगा गाड़ी, बिजनेसमैन लेगा हम्म। आईफोन और उसको दिखाएगा एक्सपेंस में, बिजनेस एक्सपेंस। तो हम्म। उसका वो माइनस हो जाएगा कॉस्ट में। देखो टैक्स बिजनेसमैन को लगता है नेट प्रॉफिट पे, हम्म। नेट प्रॉफिट नहीं, मान लो ग्रॉस प्रॉफिट पे फिर टैक्स लगेगा, फिर उसका नेट प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट पे मान लो टैक्स हम्म। लग रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा कि भाई तुम्हारी कमाई थी मान लो 100 रुपए, खर्चे थे तुम्हारे 80 रुपए बिजनेस चलाने के, तो 20 रुपए तुम्हारी जो कमाई थी उसमें तुम्हें 5 रुपए टैक्स देना है, तो 15 रुपए तुम्हारा हो गया नेट प्रॉफिट। अब लेकिन वो हम्म। 80 रुपए खर्चे में दिखा क्या रहा है, 80 रुपए खर्चे में हम्म। मान लो 60 रुपए उसका एक्चुअल खर्चा था, 20 रुपए के खर्चे तो उसने अपने खुद के जोड़ लिए उसमें, वो भी हो हम्म। गया टैक्स फ्री। तो छोटे राइट, राइट। मोटे बिजनेसमैन तो ऐसे ही काम चला लेते हैं, उनका अब मैं फोन। यहाँ पे एक चीज और जानना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि बिजनेस की तरफ लोगों को मूव करना चाहिए, तो जो हाँ आज जी। के टाइम में जॉब कर रहे हैं वो कैसे मूव करें? लाइक वो जॉब छोड़ सकते हैं नहीं, अब जॉब के साथ उन्हें बिजनेस करना होगा, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो यही बात है ना कि या तो कुछ साइड में करने लायक हिम्मत हो कि भाई जॉब भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो और इतना टाइम है तुम्हारे हम्म। पास, तो वो कर लो, नहीं तो लीप ऑफ फेथ तो देखो लेना पड़ेगा।
मैं ओके। मानता हूँ कि सबके लिए आसान नहीं है, हो सकता है मेरे लिए आसान नहीं है, आपके लिए आसान ना हो, पर जिसने वो लीप ऑफ फेथ ले लिया, चाहे वो मजबूरी में लेना पड़ा, मान लो किसी की जॉब छूट गई तो उसने स्टार्ट कर दिया अपना बिजनेस, और फिर हो सकता है कि वो हुँ, बहुत बढ़िया चले, करोड़पति हो जाए, या फिर किसी ने हिम्मत करके अपना क्लियरिटी ऑफ माइंड की वजह से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसको क्लियर था कि उसको यही करना है, उसी में उसका मन हुँ, लग हुँ, रहा है, हुँ। तो ऐसे ही लोग कर पाते हैं। देखो आगे चल के या 10 कहीं साल न बाद, कहीं रिस्क थोड़ा लेना ही पड़ेगा। 10 साल बाद दिखाई देगा ना वो तो, कि उसने छोड़ा था राइट। तो अब वो कहाँ पहुंचा। मैं ये नहीं कह रहा हर कोई डेफिनेटली उसमें सक्सेसफुल हो ही जाता है, बट जितना हुँ, भी अमीर आदमी देखो दिखेगा वो वही होगा, बिजनेसमैन होगा। या उन्होंने कहीं न कहीं रिस्क भी लिया है, तब जाके वो उस पोज़ीशन पे पहुँचे हैं। इसलिए देखो काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब आपका अगर ऑलरेडी आपके फैमिली में बिज़नेसमैन थे और उनका काफ़ी नाम रहा, आप अमीर थे बाय बैकग्राउंड, तो आपके लिए बिज़नेस में ही जाना सेंस बनाता ही बनाता है, वो तो आपका हेरिडिटरी हो गया। हुँ, इतना करप्ट सिस्टम है हमारे देश का कि अमीर आदमी और अमीर होना ही है। हुँ, हमारा सारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़, टैक्सेशन सिस्टम सब उनको सपोर्ट करता है, और हुँ, इस देश में देख लो अच्छे से सब ऊपर से नीचे नीचे तक मिले हुए हैं, पैसा बोलता है, और अमीर तो अमीर रहेगा, वो नहीं गरीब होगा। राइट, गरीब राइट, अमीर राइट, कैसे होगा उनको ये सोचना है, अमीर गरीब नहीं होने वाला इस देश में, ये तो मैं समझ चुका हूँ। राइट। हुँ। ओके। चलो मुझे लगता है काफ़ी लंबा या वीडियो हो रहा है। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा समझाया। मैं हुँ, भी सोचता हूँ कोई बिज़नेस। बिल्कुल, बिल्कुल सोचो। या ओके, शब्बा खैर। ओके, थैंक यू।